welcome back my YouTube channel again. Today we study of the poem the Paslam life, जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब होता है the same of life. गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल देते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. हमारी जिंदगी के लिए, हम सबकी जिंदगी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज देखते हैं, पिछले सेंट्रल आइडिया में मैंने बताया था द फाउंटेन के बारे में, आज बताएंगे द सीम ऑफ द लाइफ. ठीक है, देखते हैं ऑन द डिजिटल बोर्ड. द सीम ऑफ द लाइफ, इसका सेंट्रल आइडिया. पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या है इसका. इसमें जो P है वो साइलेंस है और L है वो साइलेंस है. ठीक है, इसका मतलब होता है द सेम ऑफ लाइफ का जिंदगी का गीत, कि जिंदगी में वास्तविकता में आदमी क्या रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए और हकीकत में जिंदगी क्या है. इस सेंट्रल आइडिया में पोइट ने केवल एक ही चीज पे सोर्स डाला है, वो है हमारी जिंदगी का कि भाई ढंग, एक तरीका एक ढंग. क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा आदमी को जिंदगी में आते जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हकीकत में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए. तो मुझे ये बहुत इंस्पायर कर रही है, और अब से नहीं 10th क्लास से. सो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी. और मैंने इसको समझाने का तरीका सबसे बेस्ट कोशिश करी है, सबसे बेस्ट कोशिश करी है आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी समझ में आए. क्योंकि बच्चे अधिकतर सेंट्रल आइडिया की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं, बस पढ़ा के पेपरों में पास हो गए, बस खत्म. ऐसा नहीं, इन बातों को जिंदगी में उतारें, समझें, तभी असर होगा आपकी लाइफ में. ठीक है, तो देखते हैं द सेम ऑफ लाइफ, जिंदगी का गीत क्या है. लेट्स स्टार्ट करते हैं. द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट कि लाइफ इज रियल. द पोइट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहते हैं, दैट कि लाइफ इज रियल, कि जो जिंदगी है वो हकीकत है, वो वास्तविकता में है. ऐसा नहीं है कि जिंदगी कोई सपना है. तो कवि ने इस चीज पे डिस्कस करा कि लाइफ जो है वो एक वास्तविकता है, यह हकीकत है. इट इज नॉट एन एम्प्टी, ध्यान से देखें, इट इज नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं है. क्या? ड्रीम मानी सपना. जिंदगी वास्तविकता में है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई सपना नहीं है. सपना नहीं का मतलब यहां दिया गया है कि इंसान अपनी जिंदगी को आज कह सकते हैं कि बेमतलबी की बातों में या फिर बिना काम के जिनका कोई यूज ही नहीं है, आज हम उस ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो कितने साल पहले ये लिखी जा चुकी है. कवि ने कैसे ऑब्जर्व किया है कि जिंदगी में इंसान को ढंग से और तमीज से रहना चाहिए, एक सीरियस होकर रहना चाहिए, कि जिंदगी कोई सपना नहीं है, जिंदगी हकीकत है, वास्तविकता में है. इट डज नॉट मीन मेयर इंजॉयमेंट और सोरो. इसका मतलब निरा सुख उठाना या दुख उठाना ही नहीं है. इसका मतलब सुख उठाना या निरा दुख उठाना ही नहीं है. जो लेखक, वो कवि है, वो इस बात को कैचिंग कर रहा है कि जिंदगी में इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए. जिंदगी का मतलब ये भी नहीं है निरा कि भाई आज रो रहे हैं बैठ के तो रो रही रहे हैं उसको, या फिर खुशी इतनी मना रहे हैं जैसे कि खुशियां ही मना रहे हैं. तो इस चीज को मैं आपको दिखाना चाहूंगा. यहां से देखो किस तरीके से देखना है. जिंदगी का मतलब निरा खुशी और निरा गम नहीं है. जैसे द मोस्ट सैड, आदमी कभी कभी तुमने देखा है अपनी जिंदगी में बहुत उदास हो जाता है, खामखा इतना उदास हो जाता है, नहीं होना चाहिए, ये जिंदगी नहीं कह रही है हमसे. ठीक है, फिर है द मोस्ट हैप्पी. अब इतने भी खुशी नहीं होने चाहिए कि पैसे सब बर्बाद कर दें और यारी दोस्ती में के साथ बिल्कुल घर वालों को, मतलब हर एक को भूल गए, हर एक इंसान को भूल गए. क्या हर एक एंजॉय द पार्टी चल रही है भाई, तो वो भी गलत है.
तो आते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है, वापस आते हैं। यहां कह रहा है इट इज नॉट मीन मेयर इंजॉयमेंट और सोरो, जिंदगी का मतलब मेरा सुख या दुख नहीं है। इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज, जिंदगी जो है हमारी वो क्या है, कठिनाइयों से भरी पड़ी है। जो हमारी जिंदगी है वो कठिनाइयों से और परेशानियों से भरी पड़ी है। लेखक कह रहा है देखो, जैसे ये जो आदमी जा रहा है, ठीक है, अब ये दिस इज टू इजी, ये जो कह रहे हैं देखने वालों को जो लगता है ना, जो कुछ आदमी कहते हैं अरे भाई बड़े मौज में इतने ऊपर पहुंच गया, ये पोयम ही बता रही है कि इंसान सफलता को तो देख लेता है। अब देखो जो इंसान यहां से ये चल के गया है, ये कितने कांटे हैं बेचारे की, ये कांटे शीशे लगे ना, यहाँ पे सब ब्लड है, यहाँ ध्यान से देखना है, ये ब्लड लग रहा है इसकी। तो कितनी मुसीबत, कितनी परेशानियों से बढ़ के वो आगे बढ़ा है और तब वहां सक्सेस मिली है। तो जो देखने वाले जो होते हैं, जो कैप्चर के ऑडियंस जो होते हैं, अधिकतर ऑडियंस जो बाहर के ऑडियंस तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे ये लोग क्या कहते हैं, अरे कि भाई बड़ा अच्छा कमा रहा है, बड़ा अच्छा यार अर्निंग कर रहा है यार। और जो जेलिस वाले होते हैं वो कहेंगे नहीं, उनको खुशी तो होती नहीं, उन्हें ये नहीं कि देख कर ताली बजाते हैं, वो बजाएंगे भी ना ताली को कह भी देगा तो ऐसे बजा देंगे हाँ वही सही है, मतलब उनके दिमाग में खुशी आ ही नहीं सकती। कुल मिला के वो आलोचना ही कर सकते हैं। तो यहां ये क्या कह रहे हैं आलोचक, दिस इज टू इजी, ये तो बहुत इजी, मैं भी कर लेता। भाई करके देख तब पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये यहां से गया बेचारा कटते हुए, और इसे कह देंगे जो जेलिस वाले हैं कि ये 2 नंबर से पहुंचा है, 2 नंबर से कमा के यहां तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उनकी बराबरी करने की औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो जिंदगी के बारे में बताया है कि इंसान को कितनी परेशानियों से भरी पड़ी है जिंदगी, कठिनाइयों से परेशानी से भरी पड़ी है जिंदगी। लेकिन इन लोगों का चश्मा ऐसा लग रहा है कि इसकी मेहनत को नहीं देखते पीछे की, और आदमी यहां की जो इंजॉयमेंट उसका होता है, जो कि हर वास्तविकता में मिलता है, हर इंसान को मिलता है, नेचुरल है। अब आते हैं हम यहां पर, लाइन कहां थी हमारी, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज, जिंदगी परेशानियों और स्ट्रगल मतलब कड़ी मेहनत से भरी पड़ी होती है। द पोइट एडवाइजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कवि सलाह देता है, एडवाइज सलाह देता है यंग मैन, नव युवक को, क्या, टू मीट लाइफ, जिंदगी से मिलिए, इट्स डिफिकल्टीज विद द प्रेज एंड एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह उमंग से। कवि कह रहा है कि हमें जो हम जिंदगी मिली है इसमें जो परेशानियां हैं, तो इसमें एक उमंग, एक खुशी के साथ हमें इनका सामना करना चाहिए, एक साहस के साथ, खुशी के साथ जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ये क्लियर कर रहा है लेखक, कह रहा है कि जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में आती हैं उनका सामना एक हिम्मत और क्रेज के साथ करें, ठीक है, मतलब खुशी से मिलें उन कठिनाइयों से, भागे नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए, दे शुड बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग, उन्हें एक धैर्यवान बनना पड़ेगा, उन्हें धैर्यवान बनना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में और हार्ड वर्क करना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं उन्हें अपनी जिंदगी में धैर्यवान बनना चाहिए और मेहनती बनना चाहिए। दे शुड नॉट केयर फॉर एनी रेम्यूनरेशन, इसका मतलब होता है जो मेहनत करने के बाद इंसान को धन मिलता है, मतलब मेहनत करने के बाद इंसान को बदले में जो मिलता है उसे बोलते हैं रेम्यूनरेशन। मतलब उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, फॉर एनी रेम्यूनरेशन, जो बदले में मिलेगी। मतलब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा तब ये चीज मिलेगी, मतलब आपको फल की चिंता नहीं करनी है, केवल मेहनत आगे करते रहना है। दे हैव टू अचीव, उन्हें प्राप्त करनी होगी, ये प्राप्त करनी है ए नोबल आइडिया ऑफ लाइफ, जिंदगी के अच्छे कार्य। कभी इसमें कह रहा है कि इंसान को किसी भी काम की मतलब परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल हार्ड वर्क करते रहने चाहिए और आगे बढ़ते रहने चाहिए। और फिर लास्ट लाइन में कह रहे हैं दे हैव टू अचीव, और प्राप्त करना चाहिए ए नोबल आइडिया ऑफ लाइफ, जिंदगी के नेक कार्य, उच्च कार्य। इस
पोयम में एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जिंदगी से जुड़ी बातें सबसे अच्छी मुझे एक ये आई है कि इंसान इस जिंदगी को एक निरख खुश और दुख में न काटे। इसका मतलब है कि जिंदगी को समझे और उसको नेक्स्ट हर रोज कुछ नया करता रहे, कुछ नया करता रहे और आगे बढ़ता रहे। बस यही जो है पोइट हमसे कहना चाह रहे हैं। पोइट पूरे हैं हमारे हेनरी वर्ड्सवर्थ, जिनका शॉर्ट नेम HW लॉन्गफेलो पढ़ते हैं, और ये USA के रहने वाले थे, मतलब अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी और क्लियर हुआ होगा। आपका ये सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस साल।